आदमी एक पत्थर के खंभे से दबा हुआ था और एक बड़ा तलवार अचानक गिरा जिससे उसका चेहरा कट गया। उसकी डरावनी बात यह थी कि बुद्ध की मूर्ति ने सच में उस आदमी का चेहरा अपना लिया, लेकिन मूर्ति इससे संतुष्ट नहीं थी। उसने औरत से कहा कि वह किसी और खूबसूरत चेहरे वाले की तलाश करती रहे। पता चला कि वो आदमी अकेला शिकार नहीं था। हर उस पर्यटक का चेहरा जो यहाँ फंसाया गया था, उसका भी चेहरा काट लिया गया था। बहुत पहले एक पत्थर के कारीगर थे जो बुद्ध की मूर्तियां बनाने में मशहूर थे, लेकिन लोग उनके अंदाज से ऊब गए थे और वह धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। तो उसने अपनी सारी ताकत लगा दी एक आखिरी मूर्ति बनाने में, लेकिन उसने चेहरे को पूरी तरह से नहीं तराशा। पत्थरकार के मरने के बाद भी काम अधूरा ही रह गया। कुछ ही देर बाद एक राक्षस उस मूर्ति में घुस आया और पत्थरकार को फिर से जिंदा कर दिया, जिससे वह चेहरे को तराशना जारी रख सके। राक्षस ने पत्थरकार को किसी भी इंसान की रूप लेने की भी ताकत दी, जिससे वह लोगों को यहाँ लुभा सके, लेकिन फिर भी सही चेहरा नहीं मिल पाया। एक दिन उस औरत को एक लड़का मिला जिसका चेहरा सुंदर था और उसने उस लड़के को दानव को चढ़ाने की योजना बना रही थी। लड़के के छोटे भाई को वो औरत अपनी माँ जैसी लगी, इसलिए वह उसे अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता था। औरत ने मना नहीं किया। जब छोटा भाई उठा तो उसने देखा कि बड़ा भाई गायब था, तो वह एक छड़ी लेकर उसे खोजने निकल पड़ा। उसने देखा कि औरत उसके बेहोश बड़े भाई को लेकर पहाड़ चढ़ रही थी। छोटे भाई ने जल्दी से बड़े भाई को जगाने की कोशिश की, जो झट से जाग गया और चाकू से अपने शरीर की रस्सियां काट दी। औरत पहाड़ के नीचे भाग गई। इसके बाद मूर्ति ने काला धुआं छोड़कर लड़के को पीछे धकेलने लगी। फिर उसने विशाल तलवार घुमाई और लड़के को झरने के नीचे गिरा दिया। पानी के अंदर लड़के ने देखा कि मूर्ति ने कितनों की जान ली थी। वो गुस्सा हो गया और मरे हुए लोगों का बदला लेना चाहता था। उसने जल्दी से मूर्ति का एक हाथ काट दिया। औरत ने लड़के को उलझाने की कोशिश की, उसकी माँ की तरह बात करके, लेकिन उसका शरीर नहीं बदला क्योंकि लड़का लोगों को उनके रूप रंग से नहीं आंकता था। लेकिन अचानक उस औरत ने लड़के का शरीर बांध लिया और धकेलने लगी। उसे एक चट्टान से नीचे गिराने ही वाली थी। उसी वक्त छोटा भाई उस महिला को गले लगाकर अपने बड़े भाई को मारने से रोकने की विनती करने लगा। छोटे भाई की सच्ची बात सुनकर महिला हौस में आ गई और उसने लड़के को छोड़ दिया, लेकिन उस मूर्ति ने यह देखकर उस महिला पर हमला कर दिया। लड़का जल्दी से मूर्ति पर चढ़ गया और उसे तोड़ने लगा, लेकिन मूर्ति के पलटवार ने खुद ही उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद उस महिला की जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह लड़के की इस मदद के लिए आभारी थी कि उसने उसे फिर से अपनी असली पहचान पाने में मदद की और आशा करती थी कि वह खुशी खुशी जिए। उसका हाथ धूल में बदल गया और वह दुनिया से गायब हो गई। यही उसके लिए सबसे अच्छी अंत थी, दुनिया छोड़ जाना बिना किसी पछतावे के। ये भी एक तरह की खुशी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।